Assalamu alaikum students. Hope so you all will be fine. Today we will be discussing our next chapter, which is chapter 4, and in this chapter we are going to start our first topic, which is chemical bond and why do atoms form chemical bonds. Chemical bonds होते क्या हैं और atoms chemical bond क्यों बनाते हैं? What is the reason behind it? Today we will discuss about duplet rule, that what is duplet rule, octet rule, noble gases, noble gas configuration, attaining noble gas configuration by atoms, identification of the way an atom reacts, and lastly chemical bonds, that what are chemical bonds and how atoms form chemical bonds. So firstly we will discuss first topic, which is why do atoms form chemical bonds. It is a universal rule that everything in this world tends to become more stable. ये एक यूनिवर्सल रूल है कि हर चीज़ जो दुनिया में है वो ज़्यादा स्टेबल होना चाहती है. अगर आप इंसान को देखें तो वो पढ़ता ही इसीलिए कि वो स्टेबल हो जाए. और वो स्टेबल कैसे होते हैं कि वो देखें तो अगर उनकी कोई अच्छी जॉब हो और वो फाइनेंशियली स्टेबल जिसे कहते हैं. उसी तरह से एटम्स भी स्टेबल होना चाहते हैं. और एटम्स कैसे स्टेबल होते हैं वो अभी हम पढ़ेंगे. एटम्स अचीव स्टेबिलिटी बाय अटेनिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस. एटम स्टेबिलिटी को अचीव करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस को अटेन करके. और अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे कि नोबल गैसेस क्या होती हैं और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है. हीलियम, नियोन और आर्गोन ये नोबल गैसेस हैं. और इन यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी दी गई है NS2 एंड NP6. S सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन और P सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन. तो 2 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होके 8 बन जाते हैं इलेक्ट्रॉन. तो 2 या 8 इलेक्ट्रॉन हों अगर वैलेंस शेल में, तो इसको कहते हैं कि ये है साइन ऑफ स्टेबिलिटी. कि अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं या 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम ये कह देते हैं कि जो वो एटम है वो स्टेबल है, इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल है, क्योंकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है. अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इज़ कॉल्ड डुप्लेट रूल. अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो उसकी वैलेंसी उसकी कंप्लीट हो रही है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की, जो कि है हीलियम की वैलेंसी. और इसको हम डुप्लेट रूल कहते हैं कि अगर कोई एटम तब स्टेबल हो रहा है जब उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसको हम डुप्लेट रूल कहते हैं. वाइल जबकि अगर कोई एटम अटेन करता है 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल कह लें, उसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स को वो अटेन कर लेता है और वो स्टेबल हो जाता है, तो हम उसे कहते हैं ऑक्टेट रूल. यहाँ पे वो यही बात कर रहे हैं कि अगर 2 होंगे तो डुप्लेट रूल को वो फॉलो कर रहे हैं, और अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में और वो एटम स्टेबल हो रहा होगा तो वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा होगा. अब हम बात करते हैं नोबल गैसेस के बारे में. नोबल गैसेस डू हैव 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल्स. कि जो नोबल गैसेस होती हैं उनके वैलेंस शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल होती है. इट मीन्स ऑल द नोबल गैसेस हैव देयर वैलेंस शेल्स कम्प्लीटली फिल्ड. इसका ये मतलब है कि वो जो नोबल गैसेस हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये शो कर रही है कि जो उनके वैलेंस शेल हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड हैं, और कम्प्लीटली फिल्ड होने की वजह से ही वो स्टेबल हैं. देयर एटम्स डू नॉट हैव वैकेंट स्पेस इन देयर वैलेंस शेल टू अकोमोडेट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स. उनके आउटर मोस्ट शेल में कोई वेकेंट प्लेस नहीं है, यानी कि कोई खाली जगह नहीं है कि वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को अपने उस शेल के अंदर अकोमोडेट कर लें, रख लें. उन्हें किसी भी दूसरे एटम की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए वो आइसोलेटेड वे में अगर कहें तो वो एग्जिस्ट कर सकते हैं. उन्हें बॉन्डिंग की ज़रूरत नहीं होती, वो केमिकल बॉन्ड्स नहीं बनाते. और यही रीज़न है केमिकल बॉन्ड के पीछे कि एटम्स केमिकल बॉन्ड्स बनाते इसलिए हैं क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में वेकेंट प्लेस होती है, और वो स्टेबल नहीं होते क्योंकि उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है
वो ना तो डुप्लेट रूल वाली होती है और ना ही ऑक्टेट रूल वाली होती है, यानी कि ना तो उनके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ना ही उनके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैसे ज़्यादातर जो एटम्स होते हैं वो डुप्लेट रूल को फॉलो नहीं करते, बल्कि वो ऑक्टेट रूल को ही फॉलो करते हैं, क्योंकि जो हाइड्रोजन और हीलियम है उनके अंदर ही सिर्फ यानी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर आउटर मोस्ट शेल में हों तो वो स्टेबल हैं। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और उसे नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन, हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन इख्तियार करने के लिए उसे एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, और जब वो एक और इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो वो हम कह देते हैं कि ये अब स्टेबल हो गया है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम वाली नोबल गैस वाली हो गई है। लेकिन जब नीचे वाले हम इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अगर आएँ नीचे वाले एटम्स की तरफ जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि वो ऑक्टेट रूल को ही फॉलो कर रहे होते हैं। ये जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आती जाएगी ये बात। Therefore, noble gases do not gain, lose or share electrons. That is why they are non-reactive. इसीलिए जो नोबल गैसेस हैं वो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि वो फ्री फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव हैं। उन्हें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन उनकी पहले से ही होती है, तो उन्हें स्टेबल होने के लिए ना तो गेन करने की ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन्स को, ना ही लूज़ करने की ज़रूरत है और ना ही शेयर करने की ज़रूरत है। अब हम आगे पढ़ेंगे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की इम्पोर्टेंस के बारे में। द इम्पोर्टेंस ऑफ द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लाइज इन द फैक्ट दैट ऑल अदर एटम्स ट्राई देयर बेस्ट टू हैव द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये हमने अभी यही बात की है कि जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, और क्योंकि दूसरे जो एटम्स होते हैं वो इस प्रोसेस में होते हैं कि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लें, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर वेकेंट स्पेस होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को ले लें, तो वो इन वेज के थ्रू यानी कि या गेनिंग के थ्रू या लूजिंग के थ्रू या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करते हैं। फॉर दिस पर्पस एटम्स कंबाइन विद एन अदर, और इसी पर्पस के लिए वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं कि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन किसी तरह से अचीव कर लें, और इस कंबाइनिंग ऑफ एटम्स विद अदर एटम्स टू फॉर्म स्टेबल मॉलिक्यूल, तो ये हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। इन अदर वर्ड्स एटम्स फॉर्म chemical bonds to achieve stability by acquiring inert gas electronic configuration। यहाँ पे वो यही बात कर रहे हैं कि जो एटम्स हैं वो केमिकल बॉन्ड्स बनाते ही इसीलिए हैं दूसरे एटम के साथ, ताकि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इनर्ट गैस वाली अचीव कर लें। हम नोबल गैसेस को इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, क्योंकि ये किसी और के साथ कंबाइन नहीं होती, ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकती हैं। ड्यू टू देयर दिस नेचर कि ये किसी और के साथ रिएक्ट नहीं करती, हम इन्हें कहते हैं कि ये इनर्ट गैसेज हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, एंड इन दिस स्लाइड दे आर डिस्कसिंग अबाउट द वेज एन एटम कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल इन 3 वेज। वो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि 3 तरीक़ों के थ्रू जो एटम्स हैं वो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकते हैं। बाय गिविंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, या तो वो अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को दे दें, या तो वो अपने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लें, या तो वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लें विद अदर एटम्स। अब यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कब एटम्स जो हैं वो अपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को देंगे दूसरे एटम्स को, जब उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है वो लेस देन 3 होगी, यानी कि 3 से कम होगी। और वो कब गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एटम से, जब वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो 5 होगी या 5 से ज़्यादा होगी। अब आप खुद देख लेना कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन हैं और उसे 8 तक पहुंचने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो कोई एटम उसे 5 तो देगा नहीं, वो कहेगा कि मेरे पास बल्कि 5 हैं, तुम मुझे 3 दे दो, मेरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी हो जाएगी। इसी तरह से जो 3 वाला है वो फिर अपने 3 दे देता है और 5 वाला ले लेता है, और दोनों की नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है, क्योंकि उसका आउटर मोस्ट शेल
डिज़ोल्व हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, तो जो उसका पिछले वाला ऑलरेडी कंप्लीट होता है, तो इसकी वजह से उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। और इसी तरह से जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब उसको 3 इलेक्ट्रॉन और मिल जाते हैं तो उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं, जो कि ऑक्टेट रूल के मुताबिक उसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाती है बाय शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स। और ये तीसरा तरीका ये है कि वो शेयर कर ले इलेक्ट्रॉन्स के, कि अगर एक के पास 4 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो दोनों आपस में शेयर कर लें कि तुम मेरे शेयर कर लो और मैं तुम्हारे शेयर कर लेता हूँ। इसलिए हम दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे बाय शेयरिंग। ये चीज़ें जब आप आगे चैप्टर में मूव ऑन करेंगे तो देखेंगे, जब आप आयनिक बॉन्ड्स, कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि कैसे आयंस बनते हैं, कैसे शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की कोवलेंट बॉन्ड्स में। ये सारा आपको क्लियरिफाई हो जाएगा। It means every atom has a natural tendency to have 2 or 8 electrons in its valence shell। वो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जो हर एटम है ना, वो चाहता है, उसके अंदर एक नेचुरल ख्वाहिश होती है कि मेरी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑक्टेट रूल वाली हो जाए या डुप्लेट रूल वाली हो जाए। मैं अपने आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर लूँ या 8 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर लूँ और मैं स्टेबल हो जाऊँ। द एटम्स हैविंग लेस देन 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल्स आर इलेक्ट्रॉन्स। और वो ये चीज़ क्यों अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि अगर उनके पास 2 से कम होंगे तब भी वो अनस्टेबल हैं, क्योंकि वो डुप्लेट रूल उनका को फॉलो कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो उनकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी और वो स्टेबल हो जाएंगे। इसी तरह से कुछ एटम्स चाहते हैं कि उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो जाएं ताकि जो उनकी स्टेबिलिटी है वो अचीव हो जाए, क्योंकि जो अगर उनके कम होंगे 2 से या 8 से इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंस शेल में, तो उन्हें कहेंगे कि हम ये अनस्टेबल हैं, बिकॉज वो पार्शली फील्ड हैं, उनके वेकेंट स्पेस है आउटर मोस्ट शेल में। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज दैट हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द वे एन एटम्स रिएक्ट। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि जो एटम्स हैं वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ कैसे बॉन्डिंग करेंगे। द पोजीशन ऑफ एन एटम इन द पीरियोडिक टेबल इंडिकेट्स इट्स ग्रुप नंबर। जब हम पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ते हैं, हमने लास्ट चैप्टर में पीरियोडिक टेबल को अच्छे से पढ़ा है, उसमें वो ये बात करते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप नंबर होता है, ग्रुप नंबर हमें हेल्प करता है कि वो एटम किस तरह से रिएक्ट करेंगे। ग्रुप नंबर उसकी पोजीशन को बता रहा होता है उस एटम की पीरियोडिक टेबल में। एज वी हैव स्टडीड इन चैप्टर 3, द ग्रुप नंबर इज़ असाइंड ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि जो ग्रुप नंबर है वो असाइन ही वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स की बेसिस में किया जाता है। जिस एटम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो हम उसे ग्रुप 1 में असाइन करते हैं। इसी तरह से जिस एटम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे हम उसे ग्रुप 2 में असाइन करते हैं। तो इस तरह से जो पोजीशन है एक एटम की पीरियोडिक टेबल में वो उसके ग्रुप नंबर का बता रही होती है, वही, और वो हमें ग्रुप नंबर ही हमारी हेल्प करता है ये आइडेंटिफाई करने में कि वो एटम कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे दूसरे एटम के साथ वो रिएक्ट करके केमिकल बॉन्ड बनाएगा। For example, group 1 has only 1 electron in its valence shell and group 17 has 7 electrons in its valence shell। वो यहाँ पे एग्जाम्पल में यही बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास ग्रुप 1 है उसके वैलेंस शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है और जो हमारे पास ग्रुप 17 है उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे। और वो किस तरह से बॉन्ड बनाएंगे, हमने अभी बात की है कि जो जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 से 3 तक इलेक्ट्रॉन है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, और जिसके 5 से ज़्यादा हैं यानी कि 6 हैं, 7 है, वो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे ताकि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करें। तो इस तरह से जो ग्रुप 1 वाला होता है वो दे देता है अपना एक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, और जो ग्रुप 17 वाले हैं वो उस 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रही है, गिविंग हो रही है और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, जो कि हमने फर्स्ट 2 पॉइंट्स पढ़े हैं वेज में कि कैसे ये एकोमोडेट करते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल्स। मोड ऑफ रिएक्शन ऑफ एन एटम डिपेंड्स अपॉन इट्स नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स
इट इज़ डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट सेक्शन। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आयोनिक बॉन्ड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन से एटम्स आयोनिक बॉन्ड्स बना रहे हैं, कौन से वैलेंस बॉन्ड्स बना रहे हैं। तो ये आपको आगे चल के क्लेरिफाई होता जाएगा और ये आपको इसके थ्रू पता लगेगा कि किस एटम में जितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमें ये गाइड कर रहे होते हैं कि अब ये आयोनिक बॉन्ड बनाएगा और अब ये जो दूसरा है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, और ये एक एटम जो है वो देगा और दूसरा एटम लेगा और कौन सा शेयर करेगा। ये सारी बातें आपको आगे क्लेरिफाई होती जाएंगी। सो व्हेन वी मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ केमिकल बॉन्ड्स। तो पहले हम देख लेते हैं केमिकल बॉन्ड्स की डेफिनेशन। ये काफ़ी आपसे पूछी जाती है, व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड। आपको केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन आनी चाहिए। अ केमिकल बॉन्ड इज़ डिफाइंड एज ए force of attraction between atoms that holds them together in a substance. In other words, during bond formation there is some force which holds the atoms together. जब एक केमिकल बॉन्ड बनता है तो हम केमिकल बॉन्ड जो होता है, फॉर एग्जांपल ये एक एटम है और ये दूसरा एटम है, अब इनके दरमियान कोई फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इन दो एटम को आपस में जोड़े रखती है साथ में एक सब्सटेंस में। अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल होता है ना, फॉर एग्जांपल ये एक मॉलिक्यूल है और उसके अंदर ये दो एटम्स हैं, तो इनके दरमियान कोई अट्रैक्टिव फोर्स होती है जो इन दो एटम्स को एक मॉलिक्यूल में जोड़े रखती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है या कोई भी मॉलिक्यूल है हमारे पास, तो उनके दरमियान कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं जो उन उन एटम्स को आपस में जोड़ के एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में लेके आती हैं। और वो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो किसी फोर्स की वजह से होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो बॉन्ड बनता है जो कि उन एटम्स को साथ जोड़े रखता है एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में। This attaining of 8 electrons configuration in the outermost shell either by sharing, by losing or by gaining electrons is called octet rule. अब मैंने आपको बताया था कि डुप्लेट रूल को कम ही फॉलो करते हैं क्योंकि वो जस्ट हाइड्रोजन और हीलियम ही फॉलो कर रहे होते हैं। ज़्यादातर जो होते हैं वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। और ऑक्टेट रूल क्या है? ऑक्टेट रूल ये काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेना 3 वेज से, चाहे शेयरिंग से या लूजिंग से या गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ये हमारे पास ऑक्टेट रूल होता है। दिस ऑक्टेट रूल ओनली सिंबलाइजेस दैट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुड बी अटेन्ड बाय एटम्स व्हेन दे कंबाइन और रिएक्ट। ये ऑक्टेट रूल यही सिंबलाइज करता है कि जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है उसको एटम्स अटेन कर लेते हैं जब वो आपस में कंबाइन होते हैं या रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक हाइड्रोजन और हीलियम विच हैव ओनली एस सबशेल, दिस बिकम्स डुप्लेट रूल। मैंने आपको यही बताया था कि जो हाइड्रोजन और हीलियम है जस्ट वो दो ही डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं क्योंकि उनके अंदर सिर्फ एक एस सबशेल पाया जाता है जो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है। इसलिए वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को जब अकोमोडेट कर लेते हैं और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेते हैं तो वो डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं। It plays a significant role in understanding the formation of chemical bond between atoms. और ये ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं जो हमें गाइड करते हैं कि ये फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड एटम्स के दरमियान कैसे हो रहा है। If the bond formation is between ions, it is due to an electrostatic force of attraction between them. अगर यहाँ पे हमारे पास केमिकल बॉन्ड आयंस के दरमियान में बन रहा है, यानी कि एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है और दूसरा नेगेटिवली चार्ज है और एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इन दोनों एटम्स के दरमियान जो केमिकल बॉन्ड बनेगा तो ये केमिकल बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बनता है और इनको जोड़े रखता है। But if bond formation is between similar atoms or between the atoms that have comparable electronegativities, then the chemical bond formation is by sharing of electrons. This sharing of electrons may be mutual or one-sided.
जब मैंने आपको लास्ट लेक्चर दिया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ाया था और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के बारे में पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यूज़ जब 1.7 या 1.8 या 2 तक चली जाती हैं या 2 से ज़्यादा चली जाती हैं, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स दे दिए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ले लिए जाते हैं, यानी कि आयंस की फॉर्मेशन होती है। एक कैटाइन बनता है और एक एनाइन बनता है। और ये जो आयंस की फॉर्मेशन इसी वजह से होती है क्योंकि उन दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे वो यही बात कर रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो आयंस की फॉर्मेशन हो जाती है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, यानी कि एक पॉजिटिवली चार्ज है और एक नेगेटिवली चार्ज है, तो उनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन अगर दो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ के दरमियान डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, यानी कि उनकी मिलती जुलती ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की वैल्यूज़ हैं, तो इस वजह से जो केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तरफ लीड करती है, क्योंकि वहाँ पे ना तो लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का एक एटम से और ना ही गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का एक एटम से, बल्कि वहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। और इस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कहते हैं। ये जो बॉन्ड बन रहा होता है उसे हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है वो म्यूचुअल भी हो सकती है और वन साइड भी हो सकती है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि एक होता है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड और एक होता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो थोड़ा देखने को मिलता है कि वो एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो रही होती है और एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, इसलिए वन साइडेड हो रहा होता है। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है तो उसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे होते हैं बनिस्बत उसके जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम है। लेकिन अगर बिल्कुल एक जैसी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ हैं तो उनके दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग हो रही होती है कि वो इक्वली शेयर कर रहे होते हैं। आगे एक पूरा टॉपिक है इस चैप्टर में नॉन पोलर एंड पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में। जब आप वो पढ़ेंगे तो आपको ये सारी बातें और ज़्यादा क्लेरिफाई हो जाएंगे। When two approaching atoms come closer, the attractive as well as repulsive forces become operative। ये बात आप लोगों को पता होगी कि दो तरह की फोर्सेस होती हैं, एक होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूसरी होती है फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो जब दो एटम्स एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो वो दोनों फोर्सेस ही ऑपरेट कर रही होती हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ऑपरेट कर रही होती है और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी ऑपरेट कर रही होती है। लेकिन केमिकल बॉन्ड कहाँ पे बनता है? द फॉर्मेशन ऑफ ए केमिकल बॉन्ड इज द रिजल्ट ऑफ नेट अट्रैक्टिव फोर्सेस विच डोमिनेट। जब दोनों ही फोर्सेस एक्ट कर रही हैं तो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस आ जाता है उन दोनों एटम्स के दरमियान, जहाँ पे जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो डोमिनेट कर जाती है रिपल्सिव फोर्स पे, जिसकी वजह से केमिकल बॉन्ड बन जाता है। द एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम इज लोअर्ड एंड मॉलिक्यूल इज फॉर्म। जब अट्रैक्टिव फोर्स दो एटम्स के दरमियान ज़्यादा हो जाती है तो जो वो सिस्टम है, यानी कि वो एक मॉलिक्यूल है जिसको हम सिस्टम कह रहे हैं, तो उस मॉलिक्यूल की एनर्जी लो हो जाती है। और जो जब एक मॉलिक्यूल की या एक सिस्टम की एनर्जी लो हो जाती है तो वो इस बात को इंडिकेट करते हैं कि वो चीज़ स्टेबल हो गई है। ये आपने याद रखना है, आगे चल के भी आपको बहुत जगहों पे पढ़ने को मिलेगा कि जब भी किसी सिस्टम की एनर्जी कम हो जाती है तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। और वो यहाँ पे यही बात करें कि अगर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर जाती हैं तो केमिकल बॉन्ड नहीं बनता, क्योंकि जब रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर जाती हैं तो जो उस सिस्टम की एनर्जी है उस सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती है, और जो सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती है तो वो अनस्टेबल हो जाता है और उन रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से केमिकल बॉन्ड नहीं बनता। ये बात आपने याद रखनी है कि अगर एनर्जी जो है एक सिस्टम की लो होती है तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, अगर एक सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती है तो वो अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा हो जाती हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा कि केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं और एटम्स केमिकल बॉन्ड्स बनाते क्यों हैं। हमने पढ़ा कि ये जो केमिकल बॉन्ड्स हैं ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एटम्स के दरमियान जो उनको आपस में जोड़े रखती है एक सब्सटेंस में या एक मॉलिक्यूल में। और हमने पढ़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, फोर्स ऑफ रिपल्शन के बारे में,
ऑक्टेट रूल के बारे में पढ़ा हमने, डुप्लेट रूल के बारे में पढ़ा, और हमने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। हमने नोबल गैसेस के बारे में पढ़ा, इनर्ट गैसेस जिन्हें कहते हैं, और हमने वेज पढ़े कि जिनके थ्रू एक एटम अटेन करता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बाय शेयरिंग, बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन एंड बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। होप सो यू ऑल गेट इट। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प आउट हो, आसानी से वो समझ लें जो कंसेप्ट है। एंड नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट लेक्चर इन आवर नेक्स्ट क्लास विच इज़ गोइंग टू बी टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, कि ये जो बॉन्ड्स हैं उनकी क्या टाइप्स हैं, जो कि मैंने आपको भी बताया कि आपको क्लेरिफाई हो जाएगा कि आयोनिक बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स कैसे बनते हैं। और मैंने आपको थोड़ा सा इस के बारे में बताया कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स कौन से होते हैं और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स कौन से होते हैं। अब आप आगे नेक्स्ट लेक्चर चलेंगे तो आपको ये ईजिली क्लेरिफाई हो जाएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।